हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। हम इस चैनल पर एनसीईआरटी हिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, बारी बारी से हम हिस्ट्री की पूरी 6 to 12 एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें। प्रश्न है कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सहायक नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सहायक नदी जो है वो तीनों हैं, यानी ब्यास है, सतलुज है और रावी है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अशोक के शासनकाल में लिखे गए। अगला प्रश्न है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा गिरधर क्षेत्र के लोग ने किस पशुओं को पालतू बनाया। तो भेड़, बकरी, गाय, बैल सभी को पालतू बनाया। अगला प्रश्न है हमारा कि गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मगध के नाम से जाना जाता है। इस चैनल पे हम हर तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, जिसमें कि एसएसटी यानी सोशल साइंस के संबंधित प्रश्न आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के रूप में किया जाता था। ऋग्वेद की भाषा क्या थी। तो संस्कृत जो थी वो ऋग्वेद की भाषा थी। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। कौन सा है। तो भारत जो है वह है। अगला प्रश्न है कि प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है। तो मंदिरों तथा विहारों में प्राप्त होती है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो यह वैज्ञानिक पुरातत्वविद कहलाता है। अगला है कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो 8000 वर्ष पूर्व, यानी 8000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला है कि सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4700 वर्ष पूर्व खोजे गए। इंडिका शब्द किस शब्द से निकला है। तो यह इंडस शब्द से निकला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे। उपरोक्त सभी आंसर है। काम की तलाश में करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण करते थे, यानी बाढ़ आ गई या किसी और वजह से, व्यापार के कारण करते थे। अगला प्रश्न है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आम लोग। अगला प्रश्न है पांडुलिपि किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। तो ताड़ एवं भुज की छाल से बनाई जाती थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष की गणना किस जन्म तिथि से की जाती है। तो वर्ष की जो गणना है वह ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। अगला प्रश्न है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूनानी और आरामाइक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला प्रश्न है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है कि पांडुलिपियाँ केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थीं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऐसा नहीं है, बाकी भाषाओं में, चाहे वो प्राकृत भाषा हो चाहे वो ब्रह्मी भाषा हो, इनमें भी लिखी गई हैं।
अगला है कि सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं, तो यह उत्तर पश्चिम की दिशा में हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के संग शेयर करें और रोज़ाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।